How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are going to start a new chapter of class second, which is chapter number 4 about living and non-living things. Okay, let's start it. So in our daily life, we see a number of things. They may be natural or man-made, living or non-living. ओके सो डेली लाइफ में स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ थिंग्स को देखते हैं. उनमें से कुछ चीजें नेचुरल होती हैं, कुछ मैन मेड होती हैं, कुछ लिविंग होती हैं, कुछ नॉन लिविंग होती है. सो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये सभी क्या है? लिविंग थिंग्स है. कार, बस, चेयर, टेबल, बॉल एक्सेट्रा, दे ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है. सन, माउंटेन, रिवर एक्सेट्रा, दे ऑल आर फाउंड इन नेचर ऑन देयर ओन. ये जो चीजें हैं ये हमारे नेचर में खुद से मिलती हैं, एंड इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? नेचुरल थिंग्स कहा जाता है. एंड थिंग्स मेड बाय मैन, एंड वो चीजें जिनको मैन ने बनाया, ह्यूमन बीइंग ने बनाया, दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. उनको मैन मेड थिंग्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल टॉयज, व्हीकल्स, फर्नीचर एक्सेट्रा. एंड ऑल मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. एंड जितनी भी स्टूडेंट्स मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स हैं वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है. ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मेनी वेज. एंड ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं इन मेनी वेज. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द फीचर दैट इज लिविंग थिंग्स मूव. सबसे पहला फीचर क्या है कि लिविंग थिंग्स मूव कर सकती है. The movement of living things shows that they are alive. Birds and insects fly, dogs, cat and cows walk, fish swim. These animals move because they have life. So students, जो living things move करती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती हैं खुद से, ये जो मूवमेंट होता है ये शो करता है कि लिविंग थिंग्स अलाइव यानी कि कैसी होती है? जिंदा होती है, उनमें लाइफ होती है. जैसे कि बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स फ्लाई कर सकते हैं, डॉग, कैट्स, काउ वॉक करती हैं, फिशेस स्विम करती हैं. सो इस तरीके से ये सभी एनिमल्स मूव करते हैं बिकॉज दे ऑल हैव लाइफ. इन सभी में क्या होती है? लाइफ होती है. व्हेन टचिंग और वी टच प्लांट्स, या फिर जब हम क्या करते हैं कुछ प्लांट्स को टच करते हैं, लाइक टच मी नॉट, जैसे आप मिमोसा प्लांट कहते हैं. ठीक है, इस प्लांट को जब हम टच करते हैं इट शो स्लो मूवमेंट. ये भी क्या? थोड़ा सा स्लो मूवमेंट शो करती है. इस तरीके से सनफ्लावर टर्न टुवर्ड्स द सन. सनफ्लावर भी क्या करता है? अपना फेस सनलाइट के डायरेक्शन के टुवर्ड्स टर्न कर लेता है. यानी कि प्लांट्स भी बिकॉज दे आर आल्सो लिविंग बीइंग्स, वो भी क्या करते हैं? किसी ना किसी तरीके का मूवमेंट शो करते हैं. दैट मींस ऑल लिविंग थिंग्स मूव. However, does a table or chair move by itself? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एक टेबल और चेयर खुद से मूव कर सकती है? So no. Why? Because we have to move them. हमें उन्हें खुद से मूव करना पड़ता है. And therefore, इसीलिए we can say that only living things move on their own. इसलिए कहा जाता है कि living things केवल खुद से मूव कर सकती हैं, non-living things cannot move on their own. Next is living things grow. Second feature क्या है कि living things क्या करते हैं? Grow करते हैं. See, you must have noticed that you are slowly growing bigger and taller. All living things grow. Puppies grow into dogs and kittens grow into cats. So, जैसे कि आपने खुद भी नोटिस किया होगा कि आप डे बाय डे, ईयर बाय ईयर क्या होते जा रहे हो? धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो एंड टॉलर यानी कि लंबे होते जा रहे हो, है ना? सो दैट इज व्हाई, बिकॉज जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं? ग्रो कर सकते हैं. जैसे पपीज होते हैं, पपीज ग्रो करके डॉग्स बन जाते हैं, किटन्स ग्रो करके कैट्स में डेवलप होती हैं, लाइक अदर एनिमल्स. ऐसी बाकी एनिमल्स की अगर बात करी जाए, ए बेबी, ये बेबी है, बेबी ग्रो करके एक एडल्ट में टर्न होता है. ओके, प्लांट्स टू ग्रो बिगर इन साइज. प्लांट्स भी धीरे धीरे साइज में ग्रो होते हैं बिकॉज दे ऑल आर लिविंग थिंग्स. बट डू योर पेंसिल्स और डॉल्स ग्रो? क्या आपके पेंसिल्स जो डॉल वगैरह है ये सारी चीजें ग्रो करती हैं? नो. व्हाई? बिकॉज ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो. नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करती हैं. थर्ड इज लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. सभी लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है टू लिव, राइट? सी, no all living things need food, water and to live. Most plants make their own food from water, air and sunlight. See, सभी लिविंग थिंग्स फूड एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं वाटर, एयर एंड सनलाइट से. एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. अगर बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स को अपना फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एंड बाकी सारे एनिमल्स से मिलता है. ह्यूमन्स नीड फूड एंड वाटर. अगर बात करें ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग को भी फूड एंड वाटर चाहिए, एनिमल्स को भी फूड एंड वाटर चाहिए, एंड प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. बट डज योर डॉल एवर नीड फूड? क्या आपकी डॉल को कभी फूड की रिक्वायरमेंट बनी? नो, इट डज नॉट. व्हाई? बिकॉज आपकी जो डॉल है इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर. नॉन लिविंग थिंग्स को फूड एंड वाटर की जरूरत नहीं होती है. ओके, चलो. नाउ नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट. लिविंग थिंग्स क्या करती है स्टूडेंट्स? वो फील कर सकती है एंड वो रिएक्ट भी करती है. इफ यू पिंच अ बेबी इट क्राइज. अगर आप किसी बेबी को पिंच करोगे तो वो रोने लगेगा, राइट? व्हाई? बिकॉज इट फील्स पेन एंड रिएक्ट. बिकॉज इस बेबी को क्या हुआ? पेन फील हुआ पिंच करने पे, एंड उसने अपना रिएक्शन दिया. सिमिलरली इफ यू टच अ हॉट स्टोव इमीडिएटली विथड्रॉ आवर हैंड. इस तरीके से अगर आप किसी हॉट स्टोव को टच करोगे तो आप तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लेते हो. क्यों? बिकॉज आपने क्या करा? वहां पे फील किया एंड अपना रिएक्शन दिया.
इफ यू शो अ स्टिक टू आवर पेट डॉग इट रन्स अवे, अगर आप अपने पेट डॉग को स्टिक दिखाते हो तो वो भी क्या वहां से भाग जाता है ना। सो प्लांट्स कैन आल्सो रिएक्ट टू चेंज द सराउंडिंग, इस तरीके से प्लांट्स भी अपने आसपास आने वाले चेंजेस के लिए रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, इफ यू टच द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट, जो मिमोसा प्लांट है, टच मी नॉट प्लांट है, जब आप उसकी लीव्स को टच करते हो तो उसकी लीव्स क्लोज हो जाती हैं एंड ड्रॉप डाउन करती हैं इमीडिएटली, है ना। सम फ्लावर्स ओपन इन द मॉर्निंग, कुछ ऐसे फ्लावर्स है जो मॉर्निंग टाइम पे ओपन हो जाते हैं, नाइट टाइम पे क्लोज हो जाते हैं। सो सम वेराइटीज ऑफ जास्मीन एंड लिली ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज इन द मॉर्निंग, है ना। कुछ फ्लावर्स हैं जास्मीन एंड लिली, इनकी जो वेराइटीज हैं कुछ, वो क्या करती हैं, वो नाइट टाइम पे ओपन होती हैं एंड मॉर्निंग टाइम पे क्लोज हो जाती हैं। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व ओवर हियर कि ये सभी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं जो कहीं ना कहीं फील करती हैं चीज़ों को, अपने चेंजेस को जो उनके सराउंडिंग्स में आते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स या रिएक्ट। नाउ prick your doll with a pin, does it cry? No, non-living things do not feel। लेकिन अगर आप अपने डॉल को एक पिन के थ्रू प्रिक करोगे तो क्या वो रोएगी? Will it cry? No, why? Because it's a non-living thing and non-living things do not feel anything, right? Then living things breathe, living things क्या करती हैं? Breathe कर सकती हैं। All living things breathe, सभी living things breathe करती हैं। They take in oxygen and give out carbon dioxide। living things क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं and carbon dioxide गिव आउट करते हैं। एंड मोस्टली एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स इसके थ्रू अपने नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स, फिशेस किसके थ्रू? फिशेस गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। फिशेस के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है गिल्स, जिसके थ्रू वो ब्रीथ करती हैं। इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो, बटरफ्लाई एक्सेट्रा, ये अपने किसके थ्रू? स्मॉल होल्स प्रेजेंट ऑन द स्किन, इनके स्किन पर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके थ्रू सारे इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं एंड इन होल्स को स्पाइरेकस बोला जाता है, जिनके थ्रू इंसेक्ट्स ब्रीथ। अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू द स्किन, अर्थवर्म्स अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट अंडर द लीव्स व्हिच आर नोन एज स्टोमेटा। प्लांट्स भी क्योंकि लिविंग बीइंग्स हैं, अनलिविंग बीइंग्स क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। और बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स की लीव्स पर क्या होता है? छोटे छोटे से पोर्स होता है जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। वो हमें अपनी नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर आप उन्हें देखोगे तो वो आपको विजिबल होंगे एंड इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, लेकिन कोई भी नॉन लिविंग थिंग ब्रीथ नहीं कर सकते। यू कैन सी यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है जो अपनी नोज के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं, फिशेस अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है, दिस इज अ गिल पार्ट। ये अर्थवर्म है जो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स के छोटे छोटे स्टोमेटास हैं, ठीक है, जो उनके थ्रू ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अब लिविंग थिंग्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस मोर लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। सो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अपने जैसे न्यू लिविंग बींग्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। उस प्रोसेस का नाम होता है रिप्रोडक्शन एंड सभी लिविंग थिंग्स क्या रिप्रोड्यूस करते हैं इन डिफरेंट वेज। जैसे कि एनिमल्स हैं, डॉग, कैट, लायन, टाइगर, काउ, दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज। ये सभी एनिमल्स अपने बेबीज को बर्थ देते हैं, है ना। चलो, देन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स हैं लाइक बर्ड, स्नेक, हैन एक्सेट्रा, दे ले एग्स। ये एग्स ले करते हैं एंड इन्हीं एग्स से इनके बेबीज हैच आउट होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड। प्लांट्स अपने जो सीड्स होती है उनके थ्रू न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड कुछ प्लांट्स हैं लाइक पी, ग्राम, व्हीट एक्सेट्रा, ये अपनी सीड से ग्रो करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स, न्यू प्लांट्स अपने लीव्स और स्टेम वाले पार्ट से भी ग्रो करते हैं। जैसे कि वुमेन गिव्स बर्थ टू अ बेबी, यहाँ पे वुमेन है जिसने अपने बेबी को बर्थ दिया है। अब बिच गिव्स बर्थ टू पपीज, यहाँ पे एक बिच है जिसने भी क्या करा है? अपने पपीज को बर्थ दिया है। यहाँ पे कैट है, कैट ने अगेन क्या दिया? अपने किटन्स को बर्थ दिया है। यहाँ बेबी प्लांट है जो कि किसके थ्रू? पोटैटो में जो आईज होती हैं उसके थ्रू बाहर आ रही हैं, राइट। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। कैन योर डॉल मेक मोर डॉल्स? क्या आपकी वो जो डॉल आपके पास है उससे आप या वो डॉल न्यू डॉल्स या और ज्यादा कोई डॉल्स बना सकती है? नो, व्हाई? बिकॉज डॉल एक नॉन लिविंग थिंग है एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। ओके, so the chapter is completed and I hope you all must have understood the differences between a non-living thing and a living thing. Okay, we'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.